हाय। इस वीडियो में अपन क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास। क्लास 10th के इम्पोर्टेंट इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको यहाँ, इसमें आएंगे आपको 6 मार्क्स के। जो भी यहाँ आपको कितने मार्क्स के आएंगे, 6 मार्क्स के जो भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। इससे क्या होगा, आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो पेपर में डेफिनेटली आने वाले हैं। एमपी बोर्ड में तो पूछते ही हैं इन क्वेश्चंस को। 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेक्शन डी में आएंगे। सेक्शन डी में सबसे प्रथम कैसे आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या है कि इन अपन 6 क्वेश्चन है, तो इनको अगर अपन अच्छी तरह से पढ़ ले तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ये परीक्षा दल में और अधिकतर क्या है, परीक्षा दल में इन्हीं क्वेश्चन से देखा जाता है कि आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो मैं आपको इनको पढ़ता चलूंगा और आसानी से सिंपल लैंग्वेज में इनकी हिंदी करते हुए मैं आपको बताता चलूंगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए 6 मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये एक ही वीडियो में, केवल एक ही वीडियो देखना है आपको। इसी वीडियो से आपके ऑल 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव फंस जाएंगे, टोटली फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको बड़े ध्यानपूर्वक एक बार सुने समझें, तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको करने में, आसानी से आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, लेंचो रॉट अ लेटर टू। मतलब लेंचो ने लेटर लिखा, किसको लिखा भाई लेटर? तो लेंचो ने भाई लेटर लिखा था गॉड को। किसने लिखा था, किसको लिखा था भाई? तो लेटर लिखा था गॉड को। जिसको मैं बोलता चल रहा हूँ, तो आपको भी जैसे जैसे कि मैं वीडियो में जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जो वही वर्ड आपको बोलना है। और स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, जिसमें मैं इस पर टिक लगाता चल रहा हूँ, तो आपको ऐसा भी शो हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो आप देखते चलो और आसानी से याद हो जाएगा। मुझे लगता है हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। अगर आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल होती है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो देखो यहाँ, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो लेंचो ने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था? तो क्रूक्स बोला था उसने। क्या बोला था? क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। ध्यान हो आपको, उसने क्या बोला? बंच ऑफ क्रूक्स। क्या बोला था उसने अपने एम्प्लॉय को, अपने यहाँ जो वर्क करते थे उसके यहाँ, उससे बोला था बंच ऑफ क्रूक्स। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। डस्ट ऑफ स्नो क्या करती है? इफेक्ट क्या करती है? अफेक्ट क्या डालती है पोएट पर? तो पोएट पर इफेक्ट डालती है डस्ट ऑफ स्नो। इट चेंज हिज मूड। वो क्या चेंज कर देती है? उसके मूड को चेंज कर देती है। कौन, किसके मूड को? भाई पोएट के मूड को चेंज कर देती है डस्ट ऑफ स्नो पोएम। ठीक है, आगे समझ। ऐसे ही मैं जैसे बोलता चल रहा हूँ, आपको वैसे की वैसे पढ़ता चलना है, तो आपको याद हो जाएंगे और आपको नंबर आ जाएंगे। उसके परीक्षा में आपके क्या है, नंबर आएंगे अच्छे से। तो व्हाट इज द आइस इज द सिंबल ऑफ। आइस किसका सिंबल है भाई? उसने पूछा आई किसका सिंबल है, तो आई हेटर्ड का सिंबल है। किसका सिंबल है? हेटर्ड का। आई किसका सिंबल है? हेटर्ड का। बस आपको ओनली क्या करके आना है, टिक करके आना है, हेटर्ड। आ गया समझ? अगला करते हैं। ज़्यादा स्पीड है, एक वीडियो को एक बार दो बार आप देख सकते हो तो आसानी से क्या याद हो जाएंगे। तो अपन लेंचो रोटा लेटर, लेंचो ने किसको लेटर लिखा भाई? गॉड को लिखा। और जैसे एम्प्लॉयज को क्या बोला उसने? उसको एम्प्लॉयज को बोला क्रूक्स। क्या बोला उसने? क्रूक्स। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। इट चेंज हिज मूड। उसकी मूड को कर देती है, चेंज कर दी है। व्हाट इज द आइस सिंबल ऑफ। आइस सिंबल ऑफ हेटर्ड। किसका सिंबल है? हेटर्ड। आप कहो तो मैं इसको जल्दी जल्दी करता चलूँ जिससे आपको आसानी हो, नहीं तो सिंपल सिंपल करते हैं, आसानी से आपको हो जाएगा। पढ़ते चलते हैं एक बार नॉर्मली। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रीड। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन किसको कर, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर किसको? हाइट ऑफ द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रीड। इसका आंसर है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इसमें टिक लग रहा है पहले से ही, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज स्वर्न इज एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था? तो भाई फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे भाई? नेल्सन मंडेला। और इन्होंने क्या किया कि एक स्पीच भी दी थी वहाँ पे ना, नेल्सन मंडेला ने। ग्रेट प्रोटोरिया था उसका ना। अगला क्वेश्चन अपन देखें तो इसमें है कि हाउ डज द केक्ड टाइगर रिएक्ट टू द प्रेडेटर। कैसे रिएक्ट करता है? इग्नोर्स देम। इग्नोर कर देता है। केक अगर यदि केक में है टाइगर तो रिएक्ट कैसा करेगा? विजिटर जो घूमने जाएंगे उसके लिए क्या करेगा? ही इग्नोर देम। उनको क्या करता चलेगा? जो इग्नोर करेगा। क्या करेगा भाई? इग्नोर करेगा उनको। क्या करेगा? इग्नोर। इनको क्या करेगा? इग्नोर करेगा जी। ठीक है, द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। किसके बारे में? सीगल के बारे में। आपने स्टोरी पढ़ी हो तो आपको ध्यान होगा कि सीगल रहता है एक, जो उड़ नहीं पाता, तो उड़ने के लिए उसकी मदर वगैरह। आप स्टोरी पढ़ना आसानी से आ जाएगी। यहाँ मेरा मोटिव क्या है कि आपको चैप्टर पढ़ाना नहीं है, बल्कि क्या है, 6 नंबर आपके कंप्लीट कराना है कि पेपर में आ सकते हैं। इसको वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको क्या है, वो 6 क्वेश्चन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो
तो अगला करते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, मतलब यंग सीगल के कितने ब्रदर थे भाई, तो भाई वो 2 ब्रदर थे उसके कितने ब्रदर थे भाई, 2 ब्रदर थे ना। तो आपको क्या लगा के आना है, इसमें 2 लगा के आना है। तो अपना लास्ट लेसन किसके बारे में है भाई, सीगल के बारे में। हु बाय द विद द यंग सीगल ऑन द लेज, मतलब लेज पे उसके साथ कौन था भाई, लेज पे वो अकेला था, कोई नहीं था उसके साथ भाई, लेज पे कौन था उसके साथ, तो भाई लेज पे उसके साथ कोई नहीं था। अगर जब पूछा भाई लेज पर उसके साथ कौन था, तो मैं कहूँगा लेज पर उसके साथ कोई नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वुमेन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, कैसे देख रही थी भाई, जो वुमेन थी ना, तो वो लुक्ड एट द नरेटर की ओर कैसा देख रही थी, तो स्ट्रेंजली यानी अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी उसके साथ, कैसा व्यवहार कर रही थी, अजनबी की तरह। कैसा व्यवहार कर रही थी भाई, अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी वो। अगर आपसे पूछे कि भाई उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, तो उसके साथ अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी वो। किस तरह, अजनबी की तरह। तो स्ट्रेंजली व्यवहार कर रही थी उसके साथ, हो गया आपका। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल, स्पेशल फीचर क्या होता है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल नहीं होता, मगरमच्छ, मगरमच्छ का स्पेशल फीचर क्या होता है, तो मगरमच्छ होता है ना, तो वो रोता रहता है, क्या करता रहता है भाई, बीप्स करता रहता है, क्या करता रहता है, बीप्स व्हाइल ईटिंग हिज प्रे, जब वो खाता है कुछ भी करता है तो क्या करता रहता है, प्रे ईटिंग करता रहता है, तो रोता रहता है वो भी। तो आपको केवल ओनली टिक इसमें टिक मार की आने 4 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आएंगे 6 क्वेश्चन, उनको आपको केवल आंसर लिख के आना है। जैसे भी आपको इंग्लिश में या कोई सी भी सब्जेक्ट में जो भी वीडियो चाहिए होती है, उसके लिए आप मुझे क्या कि मैसेज कर दिया करो, जिससे कि मैं आसानी होगी मुझे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अपना 1 पेज का है, परीक्षा दिन की क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो परीक्षा दिन का अपना फर्स्ट पेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेकेंड पेज पे चलता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया, तो 12 के बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु स्माइल्स व्हाइल ईटिंग देयर इट्स पेयर, मतलब स्माइल कौन करता है भाई, जो कैचिंग करता है, आपने किसी को पकड़ता है तो कौन करता है, वो है व्यक्ति हाइना। कौन है, हाइना। हाइना क्या करता है, स्माइल करता है जब भी कोई किसी को पकड़ता है। आ गया समझ में आपकी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द वॉल पोएम व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन्स, वॉल पोएम में व्हाट इज द वर्ल्ड पोजीशन मीन्स, वर्ल्ड पोजीशन का मतलब क्या है पोएम में, इसका मतलब है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी मटेरियल वाली जो भी कोई वस्तु है, जो भी मटेरियल होता है वो थिंग को बोलते हैं अपन। बॉल पोएम में उसके बारे में है पोजीशन का मतलब। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए बार बार। यदि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि आपको क्या है, बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं, तो उसको क्या मैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ कि वीडियो को 1 2 बार 4 बार देखना तो वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोएम, चाइल्ड लर्निंग क्या है पोएम में, टू बियर लॉस, क्या है, टू बियर लॉस। हाउ मच अ बॉल कोस्ट, बॉल की कोस्ट कितनी थी, मतलब कीमत कितनी थी, 1 टाइम, क्या भाई, क्या है उसकी कीमत, 1 टाइम। एने इज बेस्ट फ्रेंड, एने का बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो भाई एने का बेस्ट फ्रेंड उसकी डायरी थी। एने का बेस्ट फ्रेंड कौन था, उसकी डायरी थी। एने का बेस्ट फ्रेंड कौन था भाई, डायरी थी। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको बार बार देखना है, जिससे कि वीडियो देखते देखते आपको याद भी हो जाए और क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाए, पास तो आसानी से हो जाओगे और अच्छे से अच्छे नंबर, बेहतर नंबर लाने में आपकी क्या करेगी जी, वीडियो मदद करेगी। अगला है हु असाइंड NaN एज ए सब्जेक्ट, चैटर बॉक्स का ऐसे लिखने के लिए किसने दिया था उसे, तो मिस्टर कीसिंग ने दिया था। और मिस्टर कीसिंग कौन थे, उसके मैथ के टीचर थे। किसके टीचर थे भाई, मैथ के टीचर थे। मिस्टर कीसिंग कौन थे, मिस्टर कीसिंग उसके मैथ के टीचर थे, जिन्होंने उसके लिए ऐसे लिखने के लिए दिया था। किसका ने ऐसे लिखने दिया था भाई, बोले तो भाई मैथ का ऐसे लिखने के लिए किसने दिया था, तो मिस्टर कीसिंग ने दिया था। अगला है व्हाट नेम डिड द ऑथर गिव टू हर डायरी, डायरी में ऑथर ने उसको क्या नाम दिया, तो उस ऑथर ने डायरी को नाम दिया था किट्टी। तो एनी ने अपनी डायरी का नाम क्या दिया था, किट्टी दिया था। इफ अमांडा इज अ ऑर्फन, यदि अमांडा ऑर्फन है व्हाट विल सी डू, वे क्या करती थी, सी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट, कहाँ करती थी, स्ट्रीट पर सोती थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट आस्क अमांडा टू स्टॉप डूइंग इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द, लास्ट स्टेंजा है ना कोई भी लास्ट लाइन है, उसमें क्या बोला है, स्टॉप सल्किंग। क्या बोला है, स्टॉप सल्किंग। क्या बोला भाई, स्टॉप सल्किंग। क्या बोला, स्टॉप सल्किंग। आगे समय वैसे टिक लग रहा है इस पर पहले से, लेकिन मैं और एक बार और लगा देता हूँ, तो स्टॉप सल्किंग। व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा, गोवा में स्वीट ब्रेड को क्या बोलते हैं, बोल, क्या बोलते हैं उसको,
बोल, क्या बोलते हैं, बोल। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, ब्रेड मेकिंग कहाँ पॉपुलर है भाई, गोया में। अभी गोवा में अभी अपन ने इसको पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं ना। द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोरबस इज कॉल्ड, कुफिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कुफिया। इसको ध्यान रखना भाई, डबल पी है, डबल एफ नहीं है, क्या डबल पी। इसकी जो रीजनल लैंग्वेज ऑफ हाकी कहाँ की, जो गोवा की, इसलिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं कहाँ पे जी, वहाँ पे। तो आप इसको ध्यान देना विशेष ना, कुफिया बोलते हैं, कुफिया, कुफिया ना, कुपिया ना। विच फिश इज फाउंड अबाउंड इन कावेरी रिवर, कावेरी रिवर में कौन सी नदी मिलती है भाई, महासीर मिलती है। कौन सी वो मिलती है, महासीर। कौन सी मछली मिलती है भाई, कोई पूछे तो बताना उसकी कि महासीर मिलती है भाई, महासीर। क्या नाम है इसका मछली का, महासीर। विश प्लांटेशन पॉपुलर, असम में कौन सा प्लांटेशन है भाई, असम में किसकी खेती होती है, चाय की खेती होती है, तो टी प्लांटेशन। कुछ क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, टी गार्डन देखने के लिए कौन एक्साइटेड था, कौन था, राजवीर। कौन था एक्साइटेड, राजवीर। तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए अपना 27 हो गए, अब 23 और बचे हैं, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को देखते रहें, जिससे क्या है आपको आसानी हो जाएगी इसको करने में ना। चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये परीक्षा अध्ययन है, जिसको मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके। क्या है, आप इस वीडियो को क्या है, आप पढ़ने में बोरिंग होता है तो आपको सुनने में आसानी होगी, इसलिए मैं आपका वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही है कि वीडियो से आपको याद हो जाए। अगला, इन द पोएम द ट्रीज द पोएटेस कंपेयर द ट्रीज ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस को उसने किससे कंपेयर किया है पोएट ने, तो पोएट ने क्या है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि एक पेशेंट है हाल ही हाल डिस्चार्ज होता है, उसी तरह उसने किसकी ऐसे की तुलना इससे की है ना, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तुलना द ट्रीज से की है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब इन द पोएम, किस प्रकार के ट्रीज की तुलना उसने की है, तो डेकोरेटिव ट्रीज की तुलना की है उसने। कौन से ट्रीज की भाई, डेकोरेटिव ट्रीज की। कौन से ट्रीज की भाई, डेकोरेटिव ट्रीज की। आपसे पूछे भाई, डेकोरेटिव ट्रीज। इन द बिगनिंग द ऑटर वाज, ऑटर का क्या मतलब, क्या, अलूफ एंड डिफरेंट, क्या मतलब है, अलूफ एंड इनडिफरेंट, अलूफ एंड इनडिफरेंट, अलूफ एंड इनडिफरेंट। समझ में आया। तो व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग टू, ऑटर बिलोंग कौन से बस है भाई, मस्टेलिनी, मस्टेलाइंस। कौन सा, मस्टलाइंस। क्या नाम है, मस्टलाइंस। आ गया समझ आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा। व्हाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वाज, एरोप्लेन में जो वुमेन थी ना, व्हाट डिड द फॉग डू व्हाइल लुक्स ओवर द, सॉरी ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन था। व्हाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वाज, क्या किया, ऑटर को क्या सोचा वुमेन ने, ऑटर को सोचा रेट है भाई, ऑटर को क्या सोचा उसने कि ये रेट है। अगला है, व्हाट डिड द फॉग डू व्हाइल इट्स लुक ओवर द सिटी एंड द हार्बर, हार्बर पर उसने देखा तो क्या किया कर रहा था वो, सेट था, सेट, सेट यानी बैठना होता है। द पोएट हैज कंपेयर्ड द फॉग, फॉग की तुलना उसने किससे की है, तो फॉग की तुलना यानी मेढक की तुलना उसने कैट से की है, किससे की है, कैट से की है। ऑन विच ट्री वाज द क्रो सिटिंग, क्रो कौन से ट्री पे बैठा है, तो भाई क्रो बैठा है हेमलॉक ट्री पे। किस पे बैठा है भाई, क्रो, हेमलॉक ट्री पे। आप आसानी से कर आ रहा होगा आपकी समझ में, तो किस ट्री किस पे बैठा भाई, तो ट्री बैठा हेमलॉक ट्री पे। नॉर्मल है, ट्री कहाँ बैठा भाई, हेमलॉक ट्री पे, तो कोई प्रॉब्लम है। अब आगे बढ़ते हैं। What did वल्ली विश फॉर, वल्ली ने किसकी विश की थी भाई, बस राइड की। वल्ली, वल्ली किसकी विश कर रहा है, बस राइड की। किसकी बस विश कर रहा है, बस राइड की। तो आसानी से आ गया आपकी समझ में, किसकी, वल्ली की विश क्या है, बस राइड करने की। आ गया समझ। What does it tell you about वल्ली when she refused to accept कंडक्टर्स ट्रीट, जब उसने इनकार कर दिया किसी एक्सेप्ट करने से कंडक्टर का ट्रीट, कंडक्टर का ट्रीट करने से उसने मना कर दिया। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल था। क्या था भाई, वो रिस्पॉन्सिबल था। क्या था वो, रिस्पॉन्सिबल था। वॉट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन किसके लिए चल रहा था भाई, फॉर अ सेफ केक, किसके लिए चल रहा था भाई, फॉर अ सेफ केक, किसके लिए चल रहा था वो, तो सेफ केक के लिए वो चिल्ला रहा था। किसके लिए चिल्ला रहा था, सेफ केक के लिए। हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड है बेलिंडास लिटिल येलो डॉग। मस्टर्ड किसका नाम है, तो मस्टर्ड भाई बेलिंडास लिटिल येलो डॉग, उसके पीले डॉग का नाम है, जो छोटा सा है। एक बेलिंडा का एक लिटिल डॉग है, उसका नाम क्या है, मस्टर्ड है। वॉट बाय द नेम ऑफ द ब्लैक किटन, ब्लैक किटन का नाम क्या है, इंक है। क्या नाम है ब्लैक किटन का नाम, इंक। ब्लैक किटन का नाम क्या है, इंक। बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या है, द इनलाइटेंड। क्या नाम है, बुद्धा का मतलब क्या है, इनलाइटेंड। बुद्धा का मतलब क्या है, तो बुद्धा का मतलब इनलाइटेंड है। आ गया आपकी समझ में। तो बुद्धा मीन्स इनलाइटेंड, द इनलाइटेंड, प्रज्वलित हो जाते हैं उसको बोलते हैं इनलाइटेंड, जो ईश्वर ज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं उसको बोलते हैं।
बुद्धा आज के कीसा गौतमी टू ब्रिंग, बुद्धा ने कीसा गौतमी से क्या लाने के लिए बोला, बुद्धा ने कीसा गौतमी से लाने के लिए बोला कि भाई तुम लाओ मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज लाओ। आगे समझ आपकी आगरा होगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी हो और जल्दी से जल्दी आपको क्या हो याद हो जाए, या 15 20 25 मिनट जो भी है, जितनी लंबी वीडियो होती है उतनी देर में आपको आसानी से क्या हो जाए याद हो जाए और बार बार रिवीजन हो जाए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाए, जिससे क्या है आपको पेपर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ना हो इसलिए, यदि पेपर में आपको बार बार करने में प्रॉब्लम आएगी, यदि अच्छी तरह से आपको रिवीजन नहीं होगा तो आप भूल जाओगे किसका आंसर क्या था। आपको 2-4 बार आपको एक वीडियो को सुनना है, देखना है, तो जिससे क्या होगा आसानी हो। आपको 1 की जगह 2 की स्पीड कर लो, 2 की स्पीड कर लो ना, 2x की स्पीड, तो क्या होगा उससे आसानी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, अगला है मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। मोर्टल्स जब अमरता के बाद जन्म लेती है, अमरता मृत्यु के बाद जन्म लेती है, डेथ क्या है, डेथ आफ्टर डेथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पेज निकालना पड़ेगा इसके लिए, अगला पेज, सॉरी इतने ही क्वेश्चन है इसमें 43, अगला पेज कहीं और तो ऐड नहीं हो गया, अभी और है ना इसमें 43 के बाद जो क्वेश्चन है। ठीक है, वो एक पेज अदर जगह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 सिद्धार्थ बेंडर्ड फॉर 7 ईयर्स। सिद्धार्थ ने कितने साल बेंडर घूमा फिरा, 7 ईयर्स, कितने ईयर्स, 7 ईयर्स। अगला है द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी। यंग लेडी कलर कैसा था, हनी था, कैसा था कलर, हनी था, कैसा कलर था, हनी कलर था। अगला है व्हाट आर द गर्ल्स वांट इन द फॉर एनी ग्रोगी टू बी लव्ड हरसेल्फ फॉर हरसेल्फ, टू लव्ड फॉर हरसेल्फ, टू लव्ड फॉर हर सेल्फ। अगला है who can love us for who we are and not for how we look। who can love us, हमसे कौन प्रेम करता है, who are not और we look, हम कैसे देख सकते हैं, गॉड। मतलब एक वो था ओल्ड मैन ने बताया कि एक ही ऐसा ही व्यक्ति एक मात्र ओनली जो अपन से प्रेम कर सकता है और कोई से भी कर सकता है, वो कौन है, ईश्वर है। ईश्वर के अलावा ये धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो इनर और आउटर दोनों तरह से अपन को प्रेम कर सके। एक व्यक्ति था हु इज स्क्वीड बिटवीन लोमोव एंड नटालियास इमोशनली के बीच, इमोशनली था वो कौन जुड़ा हुआ था उनके बीच, नटालियास फादर, उसके पिताजी जुड़े थे भाई, उसके पिताजी जुड़े थे। आ गया, इसको बार बार पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन से आसानी से आ जाएंगे ना। अगला है फॉर विच लैंड लोमोव एंड नटालिया वर फाइटिंग अबाउट, किसके बारे में लड़ाई हो रही थी, तो ऑक्सन मीडोस, कई के बारे में, ऑक्सन मीडोस। क्या है उसका आंसर, ऑक्सन मीडोस। आ गया समझ में आपकी, क्या है ऑक्सन मीडोस, ये इसका टिक लगा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ऑक्सन मीडोस। अगला है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ व्हाट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्वीजर, कितना अमाउंट काफी है, 25 रूबल्स, कितना है 25 रूबल्स। ये आपके इस वीडियो में क्या हो गए 6 मार्क्स के गारंटी के साथ, आपके 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव इसमें से आ जाएंगे और आपको मुझे लगता है कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट ओटी वगैरह जो भी सब आती रहेंगी और आपको मुझे लगता है कि आपके 100 नंबर की तैयारी करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है और अच्छी तरह से तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरा मोबाइल नंबर है इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मेरा नंबर है, इस पर क्या आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और कोई सी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आप बता सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो और आसानी से आप इनको बार बार रिवीजन करना तो आपको क्या होगा, आपको आसानी से आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।